हेलो पाइल वन, जिन्होंने भी पाइल वन यानी ये रोज कलर का क्रिस्टल चुना है, तो चलिए देखते हैं कि आपके रीडिंग में क्या आ रहा है। पाइल वन, आपके लिए जो आपका पहला कार्ड है वो था कि आपके जीवन की अभी जो प्रॉब्लम्स है वो क्या है, और दूसरा कार्ड मैंने निकाला था कि आपके लिए उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। और जैसे कि ये पाइल रोज कलर का है, यानी ये है लव क्रिस्टल, यानी रिश्तों का क्रिस्टल या फिर रिश्तों में जो हार्मनी होती है उसका क्रिस्टल है। तो कार्ड और क्रिस्टल दोनों को कंबाइन करके अगर हम सोचें तो मुझे कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप वाइज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम लग रही है। हो सकता है आप अपनों को वक्त नहीं दे पा रहे हैं, उनकी अपेक्षाएं है कि कहीं वेकेशन आप प्लान करें या फिर कहीं साथ में क्वालिटी टाइम बिताएं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी अपेक्षाएं जो है आप लोग पूरे नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि कहीं ना कहीं ये जो है अपने साथ भी टाइम स्पेंड करने का कार्ड है। सब चीजें अवेलेबल होना और उसके साथ में सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट है, और उसका कोई टेंशन नहीं है, खुद के साथ मस्त टाइम बिता रहे हैं और उस मी टाइम को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये भी ऐसा कार्ड है कि जहां पर कुछ भी टेंशन नहीं है, सब चीजें सॉर्ट आउट हो चुकी है, क्योंकि ये राइडर वेट में 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि हर फील्ड में या रिश्तों में सब कुछ ठीक ठाक होने का कार्ड है। तो जो रिलैक्सेशन आपको चाहिए, माइंड में कुछ ना कुछ आपके एक एंजाइटी बोलिए या फिर कुछ ना कुछ स्ट्रेस आपके दिमाग में चल रहा होगा रिलेटेड टू आपके रिलेशंस या फिर रिलेशंस को मैनेज करना। हो सकता है आपकी ख्वाहिश हो कि आप इस कार्ड की तरह एकदम रिलैक्स हो जाए उस प्रॉब्लम से। तो इसका सॉल्यूशन आप क्या निकाल सकते हो? तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप अपने हिसाब से रिश्तों को चलाने की कोशिश कर रहे हो, या सामने वाला व्यक्ति जो है आपके हिसाब से चले, ऐसा आपको लगता होगा, जिसकी वजह से आप खुद भी प्रेशर लेते हो, औरों के बिहेवियर का भी प्रेशर लेते हो, और लोग भी आपके प्रेशर में आ जाते होंगे। तो ये जो चीज है, आप दोनों कार्ड में जो डिफरेंस देख पाते हो, देखो पहला कार्ड कितना रिलैक्स है, यानी आपको ये ऐसा चाहिए और आप कर क्या रहे हो। तो दूसरा कार्ड जो है वहां पर कितना तनाव दिख रहा है, उसकी मुट्ठियां बंद है, उसके चेहरे पर जो तनाव है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, उसके दिमाग के बाहर यानी उसके सर के पीछे बहुत सारे बादल दिख रहे हैं, बहुत सारा केओस उसके दिमाग में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको पहले कार्ड की एनर्जी में आने के लिए इस तनाव को, इस कंट्रोल को, हर चीज को आप मैनेज कर पाओगे या आप मैनेज कर सकते हो। इन अपेक्षाओं को भी आपको छोड़ना चाहिए। कुछ चीजें जो है आपको हालात के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, और जो चीजें आपके कंट्रोल में है उनको शांति से आप सॉल्व कर सकते हो। आप खुद अगर तनाव में रहोगे तो आपकी फैमिली भी आपकी वजह से तनाव में आएगी, क्योंकि एक व्यक्ति अगर फैमिली में चिड़चिड़ा हो जाए तो उसका असर सब पे गिरता है। कोई भी अपना मत प्रदर्शन अच्छे से नहीं कर पाता है, या जो हेल्दी माहौल या जो प्लेफुल एनवायरनमेंट हमारे रिश्तों में चाहिए होता है वो कहीं ना कहीं दूर हो जाता है, और वो व्यक्ति जो है वो विलन बन जाता है। तो इसलिए आपको ये अपोजिट एनर्जी को ध्यान में रखते हुए आपको जो चाहिए उस एनर्जी में आपको आना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा शांति से डील करना पड़ेगा, सबको उनके हाल पर छोड़ के खुद को शांति महसूस कराए, आप खुद प्लेफुल हो जाए, या खुद के लिए ऐसा टाइम निकाले कि जिसकी वजह से आप हैप्पी हो जाए। हो सकता है आप बहुत सारा प्रेशर ले रहे हो अपने काम का, अपने बोझ का, या फिर अपने जो जिम्मेदारियां हैं, अपना जो जॉब का ये है, जॉब का माहौल है, जॉब की जिम्मेदारियां है, पैसा कमाना है, हर एक की अपेक्षाएं पूरी करनी है, जो भी आपकी जिम्मेदारियां है उनका आपने बहुत सारा लोड ले लिया है, और ऐसा तनाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये तनाव आप कम करोगे तो तुरंत आप खुद के लिए टाइम निकाल पाओगे। थोड़ा सा मी टाइम निकालेंगे तो ये भी उसका सोल्यूशन हो सकता है कि आप खुश हो जाओगे तो सब खुश हो जाएंगे। थैंक यू।
हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी ये अमेथिस्ट क्रिस्टल चुना है उनके लिए जो कार्ड आए हैं वो है ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा कार्ड है हीलिंग का। ये क्रिस्टल भी जो है जो इंट्यूशन पे काम करता है, हमें हमारी स्पिरिचुअलिटी पे काम करता है। हमारे स्पिरिचुअलिटी यानी क्या कि हमारे जो भी अवगुण है, हमारे भीतर जो विकार है या फिर हमारे भीतर जो दोष है या पैटर्न है हमारे, जो हम छोड़ना नहीं चाहते और उनकी वजह से हमारे जीवन में दिक्कतें आती है, उसका पूरा जो रीज़न होता है वो हम खुद ही होते हैं। तो इन चीज़ों को छोड़ने के लिए एक दिमागी तौर पर हमें उसका रियलाइजेशन होना ज़रूरी होता है कि आखिर गलती कहाँ पे है और किस में है, कौन सा पैटर्न है जो रिपीट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत रेजोनेट हुए हैं दोनों क्रिस्टल्स और कार्ड्स भी। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का जो कार्ड है, तो पाइल 2 आपके जीवन में अभी कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव चल रहा है, बड़ा बदलाव आ रहा है जो आपको आप चाहते भी नहीं होंगे कि ऐसा बदलाव आपके जीवन में आए। आप बहुत कंफर्टेबल रहे होंगे, जो भी चीज़ें चल रही थी आपके जीवन में उसके साथ बहुत कंफर्टेबल हुए रहेंगे। आपको नहीं चाहिए था चेंज, लेकिन ये चेंज आपके जीवन में आ रहा है और वो ज़रूरी चेंज है, क्योंकि ये आपकी जो पर्सनालिटी को है पूरी तरह से निखार के रख देगा। आपको अपने जो भी विशेषताएं हैं या आपके जो गुण हैं वो आप अभी तक जो जानते नहीं थे, वो गुण आपको अभी जीवन का वो एंगल आपको अभी ध्यान में आने लगेगा या आपके सामने प्रकट होने लगेगा। क्योंकि ये राइडर वेट टैरो में डेथ का कार्ड है, जो कि जो चीजें आपके लिए अच्छी नहीं थी, जो आपके गुण, आपके पैटर्न या फिर आप कंफर्ट जोन में रह रहे थे, आप कुछ करना नहीं चाहते थे, आपकी एम्बिशंस खत्म हो गई थी, तो ये चीजें जो है वो आपके लाइफ के लिए जरूरी नहीं थी। क्योंकि ये ईश्वर है जो सब तय करते हैं हमारे लाइफ के लिए क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है। तो इस पे हमारा कुछ भी कंट्रोल नहीं होता है। तो जिन चीजों को आपको छोड़ना चाहिए था लेकिन आप उसी के साथ कंफर्टेबल हो रखे थे, तो वो चीजें जो अब तक आप जरूरी समझ रहे थे और जो जरूरी नहीं है, जो आपको जीवन में ग्रोथ नहीं दिला पा रही थी, वो सारी चीजें अब आपके जीवन से निकल जाएंगी और आपको बहुत हल्कापन महसूस होने लगेगा। नए सिरे से आपकी लाइफ शुरू हो जाएगी। लेकिन ये जो है, ये ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी जो है, बदलाव लाने की जर्नी जो है, वो बहुत आसान नहीं होती है। चीज़ों को छोड़ना बहुत आसान नहीं होता। हम इतनी छोटी छोटी बातें जो है जीवन की पकड़ के रखते हैं, उनको छोड़ना भी हमारे लिए आसान नहीं होता। उसके लिए भी हमको बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं, भुलाना पड़ता है, लोगों को माफ करना पड़ता है, तब जाके इतनी सी चीजें हमारे जीवन से या हमारे दिमाग से निकल पाती है। तो जब जीवन में या अपनी रोज की लाइफ में हम इतने कंफर्टेबल हो चुके होते हैं, तो उसको चेंज करना यानी बहुत उसमें स्ट्रेंथ लगेगी। लेकिन ये जरूरी होता है ताकि हम जीवन का दूसरा पहलू भी देख सके। तो आपको सोल्यूशन क्या है? तो हीलिंग या आप खुद की हीलिंग करना या अपने ऊपर काम करना, इस समय में आपको जो टाइम मिला है, जो भी बदलाव आ रहे हैं, उनको आप एक्सेप्ट करो और अपनी जो हीलिंग होनी है वो हीलिंग होने दो। आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि आपका पोटेंशियल क्या है, आप हो क्या, ओरिजिनल आप हो क्या। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से उस व्यक्ति के सिर के ऊपर अग्नि है और उसके ऊपर से एक बर्ड यानी फिनिक्स निकल रहा है। तो जो है वो आपके जीवन में जो है अभी तक, उसमें से ही आपका एक अलग रूप खिल के आएगा। तो आपको जो भी हीलिंग ज़रूरी है अपने ऊपर करने की, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, तो आप थोड़ा सा सोचें, थोड़ा मेडिटेट करें। ये जो कार्ड है ये आई थिंक किंग ऑफ कप्स का कार्ड है ये। तो ये आपको अपने अंदर बैलेंस लाने की ज़रूरत है और ये बैलेंस लाने के लिए ही एक्चुअली ये
ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है, तो आपको इसे सरेंडर करना होगा, आपको इसे एक्सेप्ट करना होगा, ताकि आपकी खुद की भी हीलिंग हो जाए। इसमें आपको बहुत सारा खुद पे भी काम करना पड़ सकता है, अपने चक्रास को बैलेंस करना हो सकता है। आप किसी हीलिंग जर्नी में भी हो, आप रेकी हीलर हो सकते हो, कोई योगा वगैरह भी आप टीचर हो सकते हो उसमें। तो इसमें क्या होगा, आपकी अंदरूनी हीलिंग होगी, जो भी आपके दोष है वो उन पर आप काम कर पाओगे। या हो सकता है आपके रिश्ते खराब थे अब तक, आप एक्शंस नहीं ले पा रहे थे जीवन में, उन पे भी काम हो जाएगा, या फिर आप उन पे काम कर पाओगे। या फिर आपके जो है थॉट्स ज़्यादा चल रहे थे, आपका जो डिसीजन मेकिंग है उस पे कहीं ना कहीं असर हो रहा था, आपकी विजन क्लियर नहीं थी, हो सकता है आप कुछ डिसाइड नहीं कर पाते थे कि क्या सही है क्या गलत है। तो इन सब पे आपको हीलिंग अपने आप मिलेगी और आप भी उसके ऊपर काम करोगे, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है तो वो बहुत अच्छे से होगा और इसका रिजल्ट जो है आप बहुत अच्छे से देख पाओगे। थैंक यू।